प्यारे बच्चों, अभी हमने गणित का जादू के पाठ 1 देखे किधर से इस पाठ को पूरा पढ़ा है और जो जो गतिविधियां दी गई हैं, ये जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं, उन क्रियाकलापों को पूरा किया है और आप लोगों ने चित्र वगैरह भी बनाए हैं ना? बनाए ना? यस सर। सभी ने बना लिया है? यस बहुत बढ़िया। अब इस पाठ की जो प्रमुख गतिविधियां या जानकारियां जो हैं, वो क्या क्या जानकारियां हैं या कौन कौन सी बातें हमको सीखना है, सीखना चाहिए, उन सारी बातों को हमने इस बोर्ड पर लिख लिया है। और यहां से हम एक नजर में एक सार रूप में एक बार पढ़ लेते हैं ना, ताकि आपको याद रहना चाहिए कि हमको क्या क्या सीखना है या क्या क्या बातें, कौन कौन सी जानकारियों को याद रखना है। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्रम पे हम बात करें तो जब किसी एक ही वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है तो वह अलग अलग ढंग की दिखाई देती है और उसका चित्र भी अलग अलग तरह का बनता है। बच्चों, अभी हमने आपको बताए हैं, समझाए भी हैं और आप लोगों ने पुस्तक का हो, पत्ती का चित्र हो, ये बना के देखा भी है ना? यदि हम किसी वस्तु के चित्र को बनाते हैं और किसी एक तरफ से देखते हैं और एक तरफ से देख कर, जैसे मान लो हमको ये पंजे का चित्र बनाना है और पंजे का चित्र जब हम ऐसा बनाएंगे तो कुछ अलग तरह का चित्र बनेगा, किंतु जब इसी को हम ऐसा करेंगे और चित्र बनाएंगे पंजे का तो कुछ अलग तरह का चित्र बनेगा ना? यस सर। इस तरह से कोई भी वस्तु हो, यदि उस वस्तु को आप अलग दिशा से एक अलग तरफ से देखेंगे तो उसका चित्र अलग तरह का बनेगा, है ना? यस सर। इसीलिए तो हमारे पाठ का नाम है देखे किधर से। यदि हम इधर से देखते हैं तो वस्तु अलग टाइप की दिखाई देती है और यदि हम इसको ऐसा करके देखते हैं तो वस्तु अलग प्रकार की दिखाई देती है ना? यस। तो हम जिधर से देखेंगे और वस्तु जिस प्रकार दिखाई देगी उसका चित्र उसी आधार पर बनेगा। जैसा कि यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं, है ना, ये धीरज के द्वारा कार का चित्र बनाया गया है, अंशुल के द्वारा जो चित्र बनाया गया है कार का, ठीक है, आपने देखे हो ना, ये पुस्तक में देखोगे तो, और आपने बनाने की कोशिश भी किया है। और यहाँ देखिएगा, हमने चित्र भी बना के आपको बताया है कि ये ऊपर से किसी कार को देखने पर उसका चित्र ऐसा बनेगा और साइड से अर्थात बाजू से जब हम चित्र देखेंगे कार का या कार को देखेंगे तो उसका चित्र ऐसा बनेगा, है ना? यस सर। घर में हमारे कुकर होता है, कुकर को आप जब ऐसे बाजू से देखोगे तो उसका चित्र ऐसा बनेगा या ऐसा कुकर दिखाई देगा, और जब उस कुकर को आप ऊपर से ऐसा करके देखोगे तो वो इस प्रकार का उसका आकार दिखाई देगा और उसका चित्र ऐसा बनेगा। जब हम किसी चप्पल को, घर में हमारी चप्पलें होती हैं, चप्पल को देखेंगे हम बाजू से तो चप्पल लगभग ऐसी दिखाई देगी और जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी, अर्थात उसका चित्र ऐसा दिखाई देगा। तो बच्चों, किसी भी वस्तु को, घर की कोई वस्तु ले ले, हम आलमारी ले लें, है ना, संदूक को ले लें या कोई भी सामान है, कोई डिब्बा रखा हुआ है, तो उसको हम जिधर से देखेंगे हमको वो उसी प्रकार का दिखाई देगा, उसका चित्र उस प्रकार का बनेगा, ठीक है? अर्थात अलग अलग दिशाओं से देखने पर वस्तुओं की आकृति अलग अलग तरह की दिखाई देती है और उसका चित्र भी हम उस तरीके का बना सकते हैं। अभी हम आगे और एक महत्वपूर्ण बात इसके संबंध में बताएंगे, पर पहले दूसरे बिंदु पर चलते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है कि तमिलनाडु में रंगोली को कोलम कहा जाता है, कोलम कहते हैं, और ये बिंदुओं की सहायता से बनाए जाते हैं। बच्चों, यहां पर देखोगे आप पृष्ठ क्रमांक 3 पर, तो यहां पर देखिए मीनाक्षी नाम की लड़की कहती है कि मैं तमिलनाडु में की रहने वाली हूं और हम रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलम। और ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये मीनाक्षी नाम की बालिका बताती है कि हम फर्श के ऊपर ऐसे कोलम बनाते हैं और ये कोलम जो हैं ये बिंदुओं की सहायता से बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इन लोग रंगोली को कोलम भी कहते हैं, है ना? तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में रंगोली के अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है? फिर अगला बिंदु है कि किसी ठोस वस्तु के 3 आयाम होते हैं। जब उसका चित्र बनाते हैं तो उसे 2 आयामों में बांधना होता है।
बच्चों आयाम की बात आई है। काहे की बात आई है? आयाम की। देखिएगा हमारे पास में एक डिब्बा है। क्या है? डिब्बा। काहे का डिब्बा? ये चाक का डिब्बा है। अब आयाम समझाते हैं, आयाम किसे कहते हैं। तो बच्चों आप देखोगे यहां पर, तो इस डिब्बे में तुम जिधर से भी देखोगे, जैसे देखें किधर से, तो अभी यदि हम इसको इधर से देखते हैं ऐसा, तो हमको ये वाला हिस्सा दिखाई देता है और ये वाला हिस्सा दिखाई देता है। देता है? Yes, sir. है ना? और देखेंगे नीचे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं देता? हाँ। तो ये जो हिस्सा दिखाई देता है इस हिस्से को कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक। ये वाला फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, तीसरा फलक हो गया, है ना? तो हमको जितने फलक यहां दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? आयाम। किंतु अगर हम आयाम की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिएगा ये इस डिब्बे की चौड़ाई है और ये इस डिब्बे की लंबाई है और ये इस डिब्बे की ऊंचाई है। इस प्रकार का बना हुआ है ना? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये लंबाई वाला एक आयाम हो गया, चौड़ाई वाला एक आयाम हो गया और ऊंचाई वाला एक आयाम हो गया। इस तरह से किसी भी वस्तु की, कोई ठोस वस्तु अगर हमारे पास में है तो उसके कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है? तो यदि हम इस डिब्बे को देखेंगे, ऐसा देखेंगे, तो हमको उसका एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक दिखाई देगा और हम चित्र भी उसी प्रकार बनाएंगे, है ना? इसके पीछे वाले हिस्से छिप जाते हैं। ये हिस्से कैसे हो जाते हैं? छिप जाते हैं, है ना? तो यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी जो ठोस वस्तु है, ठोस का मतलब इसका आकार प्रकार है, ठीक है? तो उसमें कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। लंबाई का एक आयाम, चौड़ाई का एक आयाम, ऊंचाई का एक आयाम। ठीक है? अगला बिंदु देखिएगा बच्चों, समरूपता का अर्थ। समरूपता का क्या मतलब है? हमने आपको समरूपता के बारे में समान जो आकृतियां हैं, एक जैसी जो दिखने वाली आकृतियां हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? Yes, sir. पढ़ा है ना? हाँ। तो एक समान, एक जैसी दिखने वाली आकृतियां होती हैं। यदि 2 आकृतियां ऐसी हैं जो एक समान दिखती हैं या एक समान दिखाई देती हैं, तो ऐसी आकृतियों को समान आकृतियां कहते हैं और इन्हीं आकृतियों को समरूप यानी एक समान दिखने वाली आकृतियां भी कहते हैं। तो समरूपता का अर्थ है समान यानी एक जैसा रूप होना। आईने अर्थात दर्पण से देखने पर वस्तुओं की समरूपता दिखाई देती है। बच्चों दर्पण अर्थात आईने की हम बात करें तो देखिएगा ये हमारे पास में एक दर्पण है अर्थात एक आईना है। ठीक है? आईना है। अब इस आईने में हम इस पुस्तक को देखेंगे। ये देखिएगा इस पुस्तक का चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है वो आईने के अंदर इसी पुस्तक के समान दूसरा चित्र भी दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर यदि कोई चित्र है, मान लो इसको यदि हम ऐसा देखते हैं, ठीक है? यहाँ देखोगे बच्चों, तो इधर जो ये कार का चित्र बना हुआ है, ये वाला कार का चित्र बना हुआ है। हाँ, तो ये कार का चित्र यहाँ देखोगे आईने में तो तुमको उसके समान ही बना हुआ चित्र दिखाई देगा, इसके समरूप चित्र दिखाई देगा। तो दर्पण के माध्यम से हम किसी वस्तु के उसके समान हूबहू आकार को या चित्र को देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? आगे हम बात करेंगे तो देखिएगा अगला बिंदु है, किसी वस्तु के चित्र में बिंदु वाली रेखा दी गई 2 आयतों अर्थात फलकों में बांटती है। जैसे बच्चों अभी हमने ये जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है और इसमें आपने देखा भी है, ये बहुत सारे चित्र देख रहे हो आप। यहाँ पर हमने ये बिंदु वाली रेखा प्रत्येक चित्र में खींची हुई है, आप देख रहे हो। तो ये बिंदु वाली जो रेखा है ये 2 आयतों में, 2 समान फलकों में किसी चित्र को बांट रही हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि किसी वस्तु के चित्र में
बिंदु वाली रेखा दी गई दो आयतों यानी फलकों को बराबर बांटती है। कैसी बांटती है? बराबर। जैसे ये मटका का चित्र है। काय का चित्र है ये? मटका का चित्र है। और मटका का चित्र में हमने एक बिंदु वाली एक रेखा खींच कर रखी है। देख रहे हो आप? अब जो इधर वाली आयत है और इधर वाली आयत है, अर्थात ये जो फलक है, एक फलक दूसरे फलक के समान है। बिल्कुल ये बना हुआ है बेटा, ये देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ऐसा ही भाग इस तरह बनाएंगे, बनाइए, ये ऐसे बना है भाग। तो दोनों जो भाग है एक समान है। तो दोनों आयतें जो है वो कैसी हैं? एक समान है। ये वाली आयत और ये वाली आयत अर्थात फलक एक समान है। किसी भी चित्र में देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे चित्र हैं। यहाँ पर ये जो बी देखो, यहाँ पर ये खींचा गया है रेखा, तो ये बी का जो ये वाला भाग है, ये भाग इसको पूरा एक समान है। ठीक है, तो हम किसी भी आकृति में, कोई भी चित्र में हम ये देखते हैं रेखा खींचकर कि दूसरी ओर का जो भाग है वो उसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड में दिए गए चित्र के समान भाग के समान है या नहीं है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का जो चित्र है, यदि उस चित्र में हम रेखा खींचे, यदि ये देखो ये रेखा हमने यहां खींचा है इस प्रकार से, तो ये भाग इसको पूरा पूरा ढक रहा है, या ये वाला जो भाग है ये इस भाग के समान ही है। यदि हम इस रेखा को, यानी जो बिंदु वाली रेखा को ऐसा खींच दें, तो क्या ये वाला जो भाग है, ये भाग यहां से यहां तक का भाग जो ये वाला है, ये क्या इसके समान है? क्या नहीं है ना? यदि हम यहां से बिंदु वाली रेखा खींचते हैं तो ये वाला भाग इसके समान नहीं है। तो हमको रेखा कहां से खींचनी चाहिए? यहां से खींचना चाहिए, तब ये वाला भाग इस भाग के समान होगा। यदि हम यहां से खींचेंगे रेखा, तो क्या ये वाला भाग इसके समान होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है बच्चों कि किसी भी चित्र में यदि हमको दो फलक यानी दो आयतें एक समान हो, या दो भागों में वो दो समान भागों में बढ़ जाए, तो उसके लिए हमको बड़ा सोच समझकर और देखकर हमको बिंदु वाली रेखा खींचनी होती है। और उसके दोनों जो भाग हैं, जब दो भाग बढ़ जाते हैं तो दोनों आयतें या दोनों भाग एक समान हो जानी चाहिए। ठीक है? हाँ। आगे देखिएगा, छठवां बिंदु, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। अंग्रेजी में बड़े अक्षर है A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, Y। इनमें बिंदु वाली रेखा खींचने पर समरूप फलक यानी आयत बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं A की। तो बच्चों, यदि हम यहां पर बिंदु वाली रेखा ऐसी खींच दें, तो यहां पर देखिएगा ये वाला जो भाग है A के इस तरफ वाला भाग इस भाग के समान दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देखा? किंतु यहां हम रेखा खींचेंगे ऐसा, तो फिर ये वाला भाग ऊपर वाले भाग के समान दिखाई देगा क्या? नहीं। इसी तरह B में यदि हम यहां से रेखा खींचते हैं तो ये वाला भाग इसको ढक लेगा, यानी इसके समान दिखाई देगा, है ना? C में भी यदि हम यहां से खींचेंगे तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई देगा। यानी आपको सोच समझ करके बिंदु वाली रेखा खींचनी पड़ेगी। फिर यहां पर हम D की बात करें, D में भी ऐसे होगा, E में भी ऐसे होगा, H में हम यदि यहां से खींचेंगे तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई देगा, और यदि हम यहां से खींचेंगे तो भी ये वाला भाग यहां से दिखाई देगा, है ना? इसी तरह से I, फिर K की हम बात करें तो K में हम यहां से खींचेंगे तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई देगा, किंतु हम यहां पर खींचेंगे रेखा ऐसी तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह A में हम यहां से खींचेंगे रेखा तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई देगा, किंतु यदि हम यहां से खींचेंगे तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई नहीं देगा। O में यदि हम यहां से खींचेंगे तो ये भाग इसके समान दिखाई देगा, और ऐसा खींचेंगे तो ये भाग इसके समान दिखाई देगा। T में यहां से खींचेंगे, इसी तरह U में यहां से, V में यहां से, W में यहां से, X में यहां से भी खींच सकते हैं, Y में यहां से, है ना? बात समझ आ रही है? हाँ। परंतु यदि हम F की बात करें, मानो हमारे पास F है, F, तो F में तुम कहीं से भी खींचोगे रेखा तो इधर वाला भाग उसके समान दिखाई नहीं देगा, यहां से खींचोगे तो ये वाला भाग इसके समान दिखाई नहीं देगा। तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में
जो अल्फाबेट है उनमें इतने जो लेटर हैं इनमें हम बिंदु वाली रेखा खींचकर दो समान भागों में उसको बांट सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा, घर के सामान जैसे कंघी, कैंची, बटन, चश्मा, मटका, गिलास, थाली, चौकी, बेलन आदि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं इनमें बिंदु वाली रेखा खींचने पर एक बराबर दो भाग बट सकते हैं। जैसे देखिए गिलास है, मान लो इस गिलास का चित्र है, इस चित्र में हमने यहां से रेखा खींच दिया तो ये वाला भाग इस भाग के समान बन गया। बेलन जो है, बेलन यदि हमने बीच से रेखा खींच दिए तो ये वाला भाग इसके समान बन गया। या यहां से हम रेखा खींच देंगे तो ये वाला भाग इसके समान बन जाएगा, है ना। तो हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, है क्या नहीं है? हाँ। इसके बाद देखिएगा, फिर अगला बिंदु, समरूपता के आधार पर हम बिल्ली, कुत्ता या अन्य किसी भी चेहरे का मुखौटा बना सकते हैं। अतः किसी चेहरे पर बिंदु वाली रेखा खींचने पर चेहरा दो समान भागों में बट सकता है। बच्चों हमारे पास ढेर सारे मुखौटे रखे हुए हैं, है ना? तो बच्चों हमारे पास में बहुत सारे मुखौटे रखे हैं। जैसे देखिएगा ये बिल्ली का मुखौटा, ठीक है। यदि हम यहां से एक रेखा खींच दें तो ये वाला जो भाग है इस भाग के समान दिखाई देगा, है ना। ये वाला भाग इस भाग के समान दिखाई देगा यदि हम यहां से और यहां दोनों तरफ जो हाथ रखे यहां तक रेखा खींच दे तो, है ना। तो बच्चों इसी तरह बिल्ली हो चाहे शेर हो चाहे किसी भी जानवर का मुखौटा यदि हम बनाना चाहे या हमारे चेहरे का मुखौटा बनाना चाहे तो हमारा यदि हम यहां से क्या खींच दे, एक रेखा खींच दे तो इस तरफ वाला भाग इस तरफ वाले भाग के समान ही दिखाई देगा, है ना। तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, ठीक है, यदि हम उनकी बात करें और उनका मुखौटा बनाएं तो एक भाग दूसरे भाग के समान ही दिखाई देता है। अर्थात एक भाग दूसरे भाग के यानी एक तरफ का जो चेहरा है दूसरे तरफ के चेहरे के समान ही दिखाई देता है। अतः ये कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप है। तो अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर। समझ में आ गया पूरा? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए।